रायसीना की पहाड़ी, यहाँ पर कैमूर की पहाड़ी। यहाँ पर ये असम में भी एक पर्वत होगा, मिकिर की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? मिकिर की पहाड़ी। ये कौन नंबर हो जाएगा? 16 नंबर मिकिर की पहाड़ी। देखिए राजमहल की पहाड़ी जो है, राजमहल की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि अगर राजमहल की पहाड़ी अगर नहीं रहेगा तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी। क्यों वर्षा नहीं होगी? क्योंकि तमिलनाडु में जो होती है वो लौटते मानसून के वक्त वर्षा होती है। आपको जब मानसून पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि आने वाला मानसून क्या होता है, लौटता मानसून क्या होता है और जेट स्ट्रीम क्या होता है। तो जो तमिलनाडु में वर्षा जो होती है वो लौटते मानसून के वक्त वर्षा होती है। जैसे जैसे नवंबर दिसंबर के महीने में मानसून लौटने लगता है तो उस समय ये कहाँ होती है? वर्षा होती है। और क्यों वर्षा होती है? क्योंकि जब यहाँ से जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी बादल वगैरह आते हैं तो उनके अन्नामलाई, अन्नामलाई कौन सा? 30 नंबर हो जाएगा। 30 नंबर अन्नामलाई। और नीचे के मिलेगा कार्डमम की पहाड़ी। एक जय हिंद। तो चलिए आज का देखते हैं, पर्वत के बारे में देखते हैं। तो देखिए इससे पहले हम आपको पॉलिटिकल नक्शा कंप्लीटली बता दिए थे भारत के कि उसमें क्या, कौन सा जगह कहाँ, कौन सा शहर कहाँ पर है, ये सब आपको बता दिए थे। तो आपको नक्शा शुरू में बताया था कि नक्शा 3 प्रकार का होता है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थेमेटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप जो हम जहाँ पर सिर्फ जगह का नाम दिया वो पॉलिटिकल मैप कहलाता है। तो पॉलिटिकल मैप में आप पूरे भारत बता दिए थे। उसके बाद अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सब आपको इंडियन टेरिटरी सब बता दिए थे। अब आता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो होता है, फिजिकल मैप मतलब बहुत सारे चीज़ों को एक साथ दिया गया हो, जैसे कि किसी नक्शा में नदी, पहाड़, पर्वत, दर्रा सब कुछ दर्शाया गया हो तो वो कहलाएगा फिजिकल मैप। लेकिन किसी मैप में किसी खास चीज़ को दर्शाया गया हो, जैसे भारत का मैप है और इसमें सिर्फ पर्वत को दर्शाया गया हो तो वो थेमेटिकल मैप कहलाएगा। या फिर पर्वत के छोड़कर सिर्फ नदी को दर्शाया गया हो तो वो भी थेमेटिकल मैप कहलाएगा। या फिर नदी को छोड़कर सिर्फ दर्रा को दर्शाया गया हो तो क्या कहलाएगा? थेमेटिकल मैप। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाया गया हो, एक ही चीज़ को दर्शाया गया हो, उसे थेमेटिकल मैप कहते हैं। तो अब थेमेटिकल मैप के बारे में पढ़ना है। तो थेमेटिकल मैप में देखते हैं पर्वत। देखिए अगर पर्वत अगर समझ में आपको नहीं आया तो डेफिनेटली ये बात है जो मानसून आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मानसून और पर्वत रिलेटेड होते हैं। तो अगर पर्वत आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए पर्वत जो होते हैं और सामान्य ऊंचाई को हम लोग पर्वत कहते हैं। पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत काराकोरम पर्वत यहाँ पर भारत में है, लेकिन भारत में अभी नहीं है। तो ये ऊपर देखें जगह होगा काराकोरम, उसका लद्दाख, उसको जास्कर, उसको पीर पंजाल। तो 3 पर्वत मिल गए, 4 पर्वत मिल गए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। देखिए इसका नाम दर्शाते हैं, जैसे नाम लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये नाम लिखेंगे तो बहुत बड़ा चल जाएगा। तो देखिए इसे क्या करेंगे, नंबर डिनोट करते हैं। मान लें कि इसके काराकोरम के लिए 1 नंबर, लद्दाख के लिए 2 नंबर, जास्कर के लिए 3 नंबर और पीर पंजाल के लिए 4 नंबर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जैसे 1 नंबर किसके लिए है? काराकोरम, 2 नंबर है लद्दाख, 3 नंबर है जास्कर, 4 नंबर है पीर पंजाल, 4 नंबर है पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 पर्वत मिल गए। उस हिमाचल प्रदेश के नीचे में देखेंगे यहाँ पर जगह होगा धौलाधार। कौन सा पर्वत होगा? धौलाधार पर्वत। कौन सा पर्वत होगा? धौलाधार। 5 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर कौन सा होगा? धौलाधार। 5 नंबर कौन सा पर्वत होगा? धौलाधार। 5 नंबर पर्वत होगा धौलाधार। देखिए आपको अगर ये पर्वत वो ठीक से याद करना है तो आपको क्या करना है, एक सादा नक्शा भारत का लीजिए और उसमें क्या करते इस तरह से भरना चालू कीजिए और नंबर यहाँ पर नंबर लिख दीजिएगा और उस नंबर पर कौन सा पर्वत डिनोट करता है तो उस आप नंबर देकर यहाँ पर पर्वत का नाम लिख दीजिएगा। अगर ऐसा आप नहीं करते तब तक आपको पर्वत याद ठीक से नहीं होगा। अगर पर्वत याद नहीं होगा तो आप मानसून जब पढ़ाएंगे आपको तो बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि मानसून बारिश जो पड़ता है वो पर्वत के ही कारण पड़ता है। अब आपको उस समय बताएंगे, देखिए कैसे होता है। तो 5 पर्वत देखिए कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और यहाँ पर धौलाधार। कौन सा जगह? धौलाधार। यहाँ पर आइए शिवालिक। यहाँ पर जगह होगा कौन सा पर्वत होगा? शिवालिक पर्वत। कौन सा पर्वत होगा? शिवालिक पर्वत। मान लीजिए 6 नंबर मान लीजिए शिवालिक, तो 6 नंबर क्या हो जाएगा? शिवालिक। 6 नंबर कौन सा पर्वत होगा? शिवालिक पर्वत। 6 नंबर हो जाएगा शिवालिक पर्वत।
शिवालिक पर्वत का यहाँ पर सिक्किम में जगह होगा ऊंचा होगा कंचनजंगा। तो वर्तमान भारत का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कौन सा जगह है? कंचनजंगा। तो ये होगा कंचनजंगा। यहाँ पर जगह यहाँ पर सौर होगा पटकाई बूम। थोड़ी ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर अबोर की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी और पटकाई बूम। पटकाई बूम। तो अबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। अबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। ये 4 पर्वत मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन? अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी और अबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, पटकाई बूम। 4 पर्वत मिलेंगे। अबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। तो नंबर डिवाइड कर, ये 6 नंबर था, इसको लिख देते हैं 7 नंबर। 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7, 8, 9, 10। 7 नंबर कौन सा पर्व है? अबोर की पहाड़ी। अबोर की पहाड़ी। 8 नंबर है डाफला की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी। 9 नंबर है मिसमी की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी। 10 नंबर है पटकाई बूम। कौन सा पर्वत है? पटकाई बूम। तो ये पर्वत 10 पर्वत है। कौन कौन हो गए? यहाँ पर ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। यहाँ पर ये कौन सा पर्वत? धौलाधार पर्वत। यहाँ पर शिवालिक है, ये भी हिमालय पर्वत का हिस्सा है शिवालिक। यहाँ पर ये डाफला की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। अबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। कौन सा? पटकाई बूम। नागा में आएगा नागा की पहाड़ी। नागा में कौन सी पहाड़ी? नागा की पहाड़ी। मिजोरम में कौन सा पहाड़ी होगा? मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। मिजो पर्वत या फिर लुसाई पर्वत इसे कहते हैं। ये कौन नंबर हो जाएगा? ये 11 नंबर, ये 12 नंबर। तो 11 और 12, 11 नंबर और 12 नंबर। 11 नंबर कौन सा है? नागा की पहाड़ी। 12 नंबर कौन सा है? मिजो की पहाड़ी या फिर लुसाई पर्वत, एक ही नाम है। मिजो पर्वत, मिजो या फिर लुसाई, मिजो पर्वत या फिर लुसाई पर्वत। अच्छा, इसकी ऊंची चोटी क्या होगी? मिजो पर्वत या फिर लुसाई पर्वत की ऊंची चोटी नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ी। मिजो पर्वत या फिर लुसाई पर्वत की ऊंची चोटी कौन सा होगा? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। और देखिए और भी पर्वत मिलेंगे। आराकाम पर्वत, अरावली पर्वत, आराकाम कर रहे हैं। यहाँ पाइए अरावली पर्वत, ये कौन नंबर हो जाएगा? ये 12, ये 13 नंबर। कौन नंबर? 13 नंबर। तो 13 नंबर कौन सा पर्वत? आराकाम पर्वत। आराकाम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी? गुरु शिखर या फिर माउंट आबू। गुरु शिखर या फिर माउंट आबू। गुरु शिखर, माउंट आबू। गुरु शिखर फिर माउंट आबू। कौन सा होगा? गुरु शिखर फिर माउंट आबू। आराकाम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर या फिर माउंट आबू। यहीं पर जो है दिलवारा का जैन मंदिर बनाया गया था। वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनाया था। भीमन शाह के 2 अधिकारी थे, वस्तुपाल तथा तेजपाल। तो उन्होंने दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ बनाया था? अरुणाचल प्रदेश, आराकाम पर्वत। कौन सा पर्वत? राजस्थान में आराकाम पर्वत। आराकाम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर या फिर माउंट आबू कहते हैं। इससे माउंट आबू को हम लोग सनसेट पॉइंट कहते हैं। क्यों सनसेट पॉइंट कहते हैं? क्योंकि जब वहाँ पर देखें तो सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा। थार मरुस्थल है यहाँ पर, तो जबकि पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। तो थार मरुस्थल बहुत दूर तक देखेंगे तो सिर्फ मरुस्थल देखने को मिलेगा। और सूर्य जो होता है वो ढलता हुआ दिखता है। सूर्य क्या होता है? ढलता हुआ दिखता है इस तरह से। तो जिस पर हम लोग इसे कहते हैं सनसेट पॉइंट, यानी सूर्य का ढलना। सनसेट पॉइंट किसे कहते हैं? माउंट आबू या फिर गुरु शिखर को कहा जाता है। माउंट आबू या फिर गुरु शिखर। और भी पर्वत होगा यहाँ पर दिल्ली में, हरियाणा और यहाँ पर यूपी में दिल्ली है। दिल्ली में कौन सा? रायसीना की पहाड़ी। दिल्ली में जो है रायसीना की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रायसीना की पहाड़ी। ये कौन नंबर? 14 नंबर। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी। 14 नंबर कौन सा होगा? रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी वो किसका हिस्सा है? जो ये इसका हिस्सा है, अरावली पर्वत का। किसका पर्वत है? अरावली पर्वत का हिस्सा है। उसका अरावली पर्वत हो गया। और क्या मिलेगा? यूपी में तो कोई पर्वत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा
बिहार में भी कोई पर्वत नहीं है। बिहार में कौन सा, कैमूर की पहाड़ी, ये सब कैमूर की पहाड़ी, तो ये अरावली पर्वत कहीं है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कैमूर की पहाड़ी मिलेगा। कौन नंबर हो जाएगा ये, 13, 14, 15 नंबर, ये कौन सा 15 नंबर। तो 15 में कौन सा, कैमूर, कैमूर की रोहतासगढ़, कैमूर लिख देते, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर, कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर मिलेगा, बिहार में। ये सब किसका, अरावली पर्वत कहीं से है। ये अरावली पर्वत बहुत दूर तक गया है, क्योंकि अब बहुत ही पुराना पर्वत है, जिसमें से बहुत सारा घिस गया है। और ये इसका तो चोरी भी कर लिया गया है। एक्चुअली पहाड़ से क्या बनता है, पहाड़ से गिट्टी बनती है, ग्रेनाइट की गिट्टी, गिट्टी जो छत पर ढलाई करके नहीं आता है, उसको उसी को बनाया जाता है। तो यहाँ का हाई कोर्ट कर रहा था कि मेरा पहाड़ चोरी कर लिया, बताइए। यहाँ बिहार में पुल तक चुरा लेता है, और यहाँ पर पहाड़ ही इसको लेट हुआ। हालांकि पहाड़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पहाड़ नहीं रहता है तो वहाँ पर बहुत, यहाँ पर बारिश की संभावना 9 के बराबर हो जाती है। बारिश होगी नहीं, बहुत ही कम, बहुत ही रियल चांस होता है कि वहाँ पर बारिश होगी जहाँ पर पर्वत नहीं होते हैं। तो पर्वत का होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मानसून पर आएंगे तो आपको बताएं तो कितनी पहाड़ी हो गई, 15 को पहाड़ी बता दिए। कौन कौन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नीचे होगा धौलाधार। नेपाल में कौन सा पर्वत होगा, शिवालिक पर्वत। यहाँ पर कौन सा दर्रा होगा, ये कौन नंबर, 7 नंबर। पटकाई आराकाम पर्वत कौन सा होगा, अबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। अबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। कौन सा, पटकाई बूम। नीचे नागा की पहाड़ी, और यहाँ पर लुसाई मिजोरम पर्वत या फिर लुसाई पर्वत। इसकी ऊंची चोटी है नीला पर्वत। ये कौन सा नीला पर्वत, यहाँ भी और भी पर्वत होंगे। ये होगा कौन सा पर्वत हो गया, अरावली पर्वत, रायसीना की पहाड़ी, यहाँ पर कैमूर की पर्वत पहाड़ी। यहाँ पर ये असम में भी एक पर्वत होगा, मिकिर की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी। ये कौन नंबर हो जाएगा, 15, 16 नंबर, 16 नंबर मिकिर की पहाड़ी। और 3 पहाड़ी आपको मेघालय में मिलेंगे, 3 पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया 16, 17, 18, 19, 16 से लिखते हैं। 16 नंबर कौन सा आ जाएगा, 16 नंबर कौन सा है, मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी। 17 नंबर कौन सा है, 17 नंबर गारो खासी जयंतिया, 17, 18, 19, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। तो और ये कौन सा, मेघालय में तीन पर्वत मिलेंगे। कौन कौन, गारो खासी जयंतिया। असम में मिकिर की पहाड़ी, यहाँ पर मिजोरम में मिजो की पहाड़ी या फिर लुसाई पर्वत, नागा में नागा की पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, पटकोई बूम। कौन सा, पटकोई बूम। ये हो गया। अब देखिए किस में आते हैं, ये हो गया कैमूर की पहाड़ी। कहाँ पर, ये झारखंड में 2 पर्वत मिलेंगे, राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। देखिए यहाँ से गंगा नदी मूर्ति है, और बिहार और इधर सीमा, बिहार और झारखंड की सीमा पर क्या, कौन सा मिलेगा, राजमहल की पहाड़ी। और यहाँ पर मिलेगा रामगढ़ की पहाड़ी। कौन से, रामगढ़ की पहाड़ी। ये कितना नंबर हो जाएगा, 19। ये हो जाएगा 20 नंबर, ये हो जाएगा 21 नंबर, 20, 21, ठीक है ना, नंबर देख लीजिएगा, 20 नंबर और 21 नंबर। 19 नंबर कौन सा है, जयंती है, 19 नंबर वो रहा। तो 20 और 21, 20 और 21, 20 और 21, 20 नंबर कौन सा है, 20 नंबर राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। और 21 नंबर जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। देखिए राजमहल की पहाड़ी जो है, राजमहल की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि अगर राजमहल की पहाड़ी अगर नहीं रहेगा तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी। क्यों वर्षा नहीं होगी, क्योंकि तमिलनाडु में जो होती है वो लौटते मानसून के वक्त वर्षा होती है। आपको जब मानसून पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि आने वाला मानसून क्या होता है, लौटता मानसून क्या होता है और जेट स्ट्रीम क्या होता है। तो जो तमिलनाडु में वर्षा जो होती है वो लौटते मानसून के वक्त वर्षा होती है। जैसे नवंबर दिसंबर के महीने में मानसून लौटने लगता है, तो उस समय ये कहाँ होती है, वर्षा होती है। और क्यों वर्षा होती है, क्योंकि जब यहाँ से जितने भी बादल वगैरह रहते हैं तो उनके पानी सूख गए होते हैं। तो लेकिन पूरी तरह से पानी सूखते नहीं। आपको पता होगा कि बायोलॉजिकल जियोग्राफी में आपको हम बात पढ़ाए हुए हैं कि
कोई भी दिन हो तो हम पृथ्वी पर हमेशा 50% बादल मौजूद रहता है। तो यहाँ पर जब बादल लौटेंगे तो बादल क्या करते हैं, जब बादल लौटती है तो ये सब किस में टकरा जाती है, बहुत सारे बादल जो होते हैं वो रामगढ़ की पहाड़ी में टकराती है, और रामगढ़ की पहाड़ी में जब टकराती है तो सीधे कहाँ चल जाती है, अब इसका ढाल जो है इस तरह से कि यहाँ पर टकराती है तो सीधे नीचे क्यों आ जाती है, सीधे नीचे क्यों आती है। और यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, यहाँ पर पर्वत है नीलगिरी की पहाड़ी, काडमम की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, ये सब इसमें टकराती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगती है। तो जिस वजह से यहाँ से टकराती है और यहाँ से जब जैसे आती है तो यहाँ पर समुद्र है, ये सब समुद्र है, और ये जब समुद्र है तो यहाँ से अभी भाप बनकर बादल बन रहा होता है, वो सब को लेकर कहाँ ढकेल जाती है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में पहाड़ों की तो कमी नहीं है, काडमम की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अनाईमुडी, सेवराई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, बहुत सारी पहाड़ी। और जैसे ही इस पहाड़ी में टकराती है तो वहाँ पर वर्षा शुरू होने लगता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर सोचिए और ये पहाड़ हटा तो तमिलनाडु में सूखा पड़ा देगा, सूखा भी नहीं, क्योंकि सूखा तो पड़ ही जाएगा कि नीचे से बहुत ही भयानक गर्मी लगती है, क्योंकि विश्वोदय के पास में है, तो जिस पर सूखा पड़ा देगा। तो ये होगा कौन सी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। अच्छा, राजमहल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, पारसनाथ। राजमहल की पहाड़ी कहाँ गया, 20 नंबर, कौन सा नंबर, 20 नंबर, पारसनाथ। पारसनाथ कौन सा है, पारसनाथ। राजमहल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। एक बार क्वेश्चन पूछा था, देखिए झारखंड को हम लोग छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, इसमें आपको बताए थे कि छोटा नागपुर पठार किसे कहते हैं, झारखंड को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इसमें 3 पठार आते हैं, रांची के पठार, और भी पहाड़ आते हैं, रांची का पठार और भी पहाड़ आते हैं। तो ये जो है कौन सा है, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है, पारसनाथ। पारसनाथ क्वेश्चन पूछा है कि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो छोटा नागपुर कहाँ पर है, झारखंड में। और झारखंड का पर्वत सबसे ऊंचा है जो कौन सा, राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। तो छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, कौन सा हो जाएगा, पारसनाथ। और कहाँ आ जाएगा, गुजरात में चलते हैं। गुजरात में गिर पर्वत या फिर गिरनार पर्वत, गिर पर्वत या फिर गिरनार पर्वत एक ही नाम है उसका, गिर पर्वत या फिर गिरनार पर्वत। ये कौन नंबर हो जाएगा, 22 नंबर। तो 22 नंबर गिर पर्वत, गिर या फिर गिरनार पर्वत एक ही नाम है, 22 गिर या फिर गिरनार पर्वत। अब देखिए लगातार 3 सौ मिलेंगे, 3 पर्वत। यहाँ पर मिलेगा कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। नीचे की ओर मिलेगा सतपुरा पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा, सतपुरा पर्वत। और इसके नीचे मिलेगा अजंता पर्वत। कौन सा पर्वत, अजंता पर्वत। तो कितने नंबर, 22 नंबर। ये होगा 23, 24, 25। कौन नंबर हो जाएगा, 23 नंबर कौन सा है, 23, 24, 25। तो 22 नंबर है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। 24 नंबर कौन सा है, सतपुरा पर्वत, सतपुरा पर्वत। 25 नंबर है अजंता पर्वत, अजंता पर्वत। ये 3 पर्वत मिलेंगे। कौन कौन, सतपुरा पर्वत। यहाँ पर एक मैकाल पर्वत, अमरकंटक। मैकाल पर्वत की ऊंचाई अमरकंटक। ये 23 नंबर है मैकाल। ये 24, 25 मैकाल कर देते 26। मैकाल कौन सा हो जाएगा, 26। कौन सा, 26 नंबर कौन सा पर्वत, मैकाल पर्वत। 26 नंबर कौन सा पर्वत हो जाएगा, मैकाल पर्वत। तो देखिए ये चारों जो है एक ही पास मिलेगा। कौन कौन, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत और अजंता पर्वत, और इधर मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत से आपको पता है थे, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा, अमरकंटक। कौन सा है, अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सा है, अमरकंटक। अमरकंटक से आपको बताए थे 3 नदियाँ निकलती है। इधर की नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, या और कौन सा नदी निकलती है, और भी एक नदी बताए थे। चलो अमरकंटक कौन सा है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। कौन सा है, अमरकंटक हो गया। अच्छा, सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़। सतपुरा पर्वत कहाँ, किस नंबर, सतपुरा 24 नंबर, धूपगढ़। अच्छा, इसे याद रखने भी क्या आसान तरीका। देखिए ये सतपुरा पर्वत बीच में पड़ता है, और बीच में क्या पड़ता है, धूप। बीच में क्या पड़ता है, धूप पड़ता है। तो धूप से याद रखिएगा, बीच में जो है धूप पर्वत कहते हैं। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कौन सा है, धूपगढ़। तो इससे समझ लिए कौन सा पर्वत,
विंध्याचल पर्वत और विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत, यहाँ पे मैकाल पर्वत। एक बार क्वेश्चन पूछा था, आप ये देखिए महाराष्ट्र है, कितना महाराष्ट्र है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित, एक ऑप्शन दे दिया था, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत और अमरकंटक। अमरकंटक, मैकाल पर्वत, इसका तो ऊंची होती है अमरकंटक, तो मैकाल पर्वत दे दिया था। तो ये चारों ऑप्शन दे दिया था और पूछा था कि इनमें से कौन सा पर्वत जो है वो पूर्णतः क्या है महाराष्ट्र में, तो पूर्णतः महाराष्ट्र में कौन सा है, तो अजंता पर्वत। पूर्णतः महाराष्ट्र में जो है वो कौन सा पर्वत है, अजंता पर्वत। ये पूर्णतः किस में है, महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ये हो गया। अब नीचे ये होगा, ये हो जाएगा, कौन सा होगा, पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। और इधर से आएगा पूर्वी, उड़ीसा से शुरू होता है पूर्वी घाट पर्वत। ये टूट कर है क्योंकि नदियाँ इसे काट दी है, नदियाँ जो है इसे काट दी है, ये टूट का है तो नदियाँ, क्योंकि नदियाँ इसे काट दी। यहाँ पर मिल रहे नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा, नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये 26, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 28, कितना 28। ये पश्चिमी पूर्वी घाट पर्वत है, एक ही में, हालांकि टूट फूट गया है पूर्वी घाट पर्वत। तो 27 और 28, 27 और 28, ये होगा पश्चिमी घाट पर्वत। शॉर्टकट में लिखते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत का एक और नाम है क्या, आप लोग बता सकते हैं कि पश्चिमी घाट का पर्वत का एक और नाम क्या है, तो सह्याद्री। कौन सा नाम है, सह्याद्री। सह्याद्री, पश्चिमी घाट पर्वत को क्या है नाम है, सह्याद्री। कौन सा है, सह्याद्री। और पूर्वी 28 नंबर पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा, पूर्वी घाट पर्वत। इन दोनों की ऊंची चोटियाँ कौन सी है, देखिए पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। कौन से, कलसुबाई, कलसुबाई। या फिर एक और है कलसुबाई, या फिर एक और है महाबलेश्वर। कौन सा है, महाबलेश्वर। नीचे लिख देते हैं महाबलेश्वर, कलसुबाई या फिर महाबलेश्वर। तो कौन सा है, कलसुबाई या फिर महाबलेश्वर। कहाँ पर, सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या फिर पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबाई या फिर महाबलेश्वर। कौन सा है, महाबलेश्वर। ये देखिए अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कौन सा है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। कौन सा पर्वत है, महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा है, महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई या फिर महाबलेश्वर। हालांकि ऑप्शन में एक ही देता है, कोई एक कलसुबाई देगा या फिर महाबलेश्वर देगा, आपको टिक कई कल जाना है। तो पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, बहुत ज़्यादा हो गया पर्वत जी। एक बार रिविजन कर देते हैं, एक बार कॉल कर देते हैं। देखिए ऊपर से शुरू कीजिए, काराकोरम पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। इस बार शिवालिक पर्वत। कौन सा पर्वत, शिवालिक पर्वत। यहाँ पर डाफला की पहाड़ी, आबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाईबू। डाफला की पहाड़ी, आबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाईबू। नागालैंड में नागा की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पर्वत या फिर लुसाई पर्वत, इसकी ऊंची चोटी नीलगिरी की पहाड़ी। उसके बाद कहाँ पर है, यहाँ पर राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर या फिर माउंट आबू कहते हैं। उसका दिल्ली में जो है रायसीना की पहाड़ी आ जाएगा। बिहार में कैमूर की पहाड़ी आ जाएगा। और उसके बाद क्या है इसका, झारखंड में कौन सा पहाड़ी आ जाएगा, झारखंड में आ जाएगा राजमहल की पहाड़ी। उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पर आइए, असम में मिकिर की पहाड़ी। असम में कौन सा पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी। और अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ी, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ी है। और असम में जो है वो मिकिर की पहाड़ी है। और मेघालय में 3 पर्वत मिलेंगे एक ही जगह। कौन कौन, गारो खासी जयंतिया किसमें मिलेंगे, मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। उसके बाद कहाँ पर है, यहाँ पर गुजरात में। कौन सा, गुजरात में जो है वो गिर या फिर गिरनार पर्वत। गुजरात में गिर या फिर गिरनार पर्वत। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत। उसके बाद मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कौन सा है, धूपगढ़। उसके बाद यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबाई या फिर महाबलेश्वर। जबकि पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, महेंद्रगिरी। कौन सा है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ये जाकर मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो यहाँ जो यहाँ पर कौन नंबर हो जाएगा, 29 नंबर कौन सा है, नीलगिरी की पहाड़ी। 29 नंबर नीलगिरी की पहाड़ी, 29 नंबर कौन से हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। अच्छा, नीलगिरी के पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी ढोडा बेटा। कौन सा, ढोडा बेटा।
कौन सा? ढोडा बेटा, ढोडा बेटा। तो नीलगिरी की पर्वत सबसे ऊंची चोटी ढोडा बेटा। ये जो है ये क्या हुआ है कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पर मिले? नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी ये काट दिए क्योंकि यहाँ पर कोटा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर नदियाँ निकली। आपको पता है नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, और महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। नदी बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि देखिए ये नासिक से निकलती जो है, तब इसको ये नासिक से निकलती है, नासिक से निकलती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और महाबलेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और ये आपको हम बताए थे, नक्शा पढ़ाए थे जब आंध्र प्रदेश, तो ये इसे हम लोग कहते हैं केजी बेसिन या फिर रावा बेसिन। केजी बेसिन या फिर रावा बेसिन। यहाँ पर कौन सा गैस मिला है? तो यहाँ पर CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ पर बना मिला है? केजी बेसिन में या फिर रावा बेसिन कहते हैं। तो ये आपको नदी बताएंगे तो सारी नदियों के बारे में बताएंगे। तो ये हो गया सह्याद्री, कि इसलिए ये कट चुका है, नदी क्या कर दी? इसे काट दिया है। अब देखिए यहाँ पर हो गया कौन सा पर्वत? 29 नंबर कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी के सबसे, अगर इसके ठीक नीचे आएंगे तो कौन सा पर्वत मिलेगा? यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा, तब इसको, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी के सबसे नीचे मिलेगा अन्नाईमुडी, अन्नामलाई कौन सा? 30 नंबर हो जाएगा, 30 नंबर अन्नामलाई। और नीचे के मिलेगा कार्डमम की पहाड़ी, 31 नंबर, 31 नंबर। तो कौन सा 31 नंबर? और भी पहाड़ी है, कार्डमम की, पालनी की पहाड़ी, 32 नंबर पालनी की पहाड़ी, 33 नंबर सेवराई की पहाड़ी, 33 नंबर सेवराई की। देखिए कितना सारा पहाड़ी है, एक के साथ गुजान मुझा गया है। तो कौन सी पहाड़ी? 29 नंबर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ढोडा बेटा। कौन सा? ढोडा बेटा। 30 नंबर कौन सा आएगा? कार्डमम की पहाड़ी। नहीं, 30 नंबर हो जाएगा अन्नामलाई। 30 नंबर क्या हो जाएगा? अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कौन सी? अनाईमुडी, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुडी। कौन सा? अनाईमुडी के नीचे होगा 31 नंबर कौन सा? कार्डमम की पहाड़ी। 31 नंबर आइए, 31 नंबर कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी इसको, ये पूछते हैं किस लिए फेमस है? तो ये फेमस जो है वो इलायची के लिए। किसके लिए फेमस है? इलायची के लिए। कार्डमम की पहाड़ी जो है इलायची के लिए फेमस है। और भी है 32, 33 नंबर, 32 और 33। पालनी की पहाड़ी 32 नंबर जगह, पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी और सेवराई की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सेवराई की पहाड़ी। ये कितना? 33 बहुत। इसमें से आपको कोशिश कीजिएगा पूरे का पूरा याद हो जाए, हालांकि पूरा याद नहीं तो नहीं होगा, लेकिन फेमस तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे राजस्थान हो गया, गिर पर्वत हो गया, गिरनार पर्वत हो जाएगा, ये तीनों, ये मैकाल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत और यहाँ पर अजंता पर्वत। और कोशिश कीजिएगा जिसको हम लोग क्या बताएं, ऊंचाइयों के बारे में बताए हैं। जैसे कि राजमहल की पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी पारसनाथ, यहाँ होता है। राजमहल की पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी क्या हो जाएगा? पारसनाथ हो जाएगा। यहाँ पर अरावली पर्वत की सबसे ऊँची चोटी गुरु सिंह माउंट आबू हो जाएगा। और क्या क्या बताए थे? और यहाँ पर मिजो के पर्वत के या फिर लुसाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट पर्वत को हम पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। और पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ तो किसका होगा? वो सतपुरा पर्वत का, धूपगढ़ हो जाएगा सतपुरा पर्वत का। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसू बुया ये भी महाबलेश्वर। जबकि पूर्वी घाट का जो है वो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सा है? महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी, ये हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? ढोडा बेटा। उसके नीचे ठीक मिलेगा कौन सा? अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सा हो जाएगा? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। कौन सा हो जाएगा? अनाईमुडी। कार्डमम की पहाड़ी इलायची के लिए फेमस है। सेवराई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। यहाँ पर आ जाएगा राजमहल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ। कौन सा? पारसनाथ। तो ये कुछ फेमस है, याद रखेगा। तो एक बार रिकॉल कर देते, देखिए ऊपर की ओर, ऊपर से ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये हो गया। धौलाधार, शिवालिक। कौन सा का? शिवालिक। यहाँ पर ये 7 नंबर क्या जगह? आबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाईबू। कौन सा जगह? पटकाईबू।
नागा में नागाड़ की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, यहाँ पर ये 16 नंबर कौन सा हो जाएगा, मिकिर की पहाड़ी, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, राजमहल की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, यहाँ पर अरावली पर्वत, यहाँ पर दिल्ली में कौन सा हो जाएगा, रायसीना की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत, अजंता पर्वत, मैकाल पर्वत, गिर पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, और क्या छूट गया, पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई, कार्बन की पहाड़ी, पानले की पहाड़ी और सेवराई की पहाड़ी। ये सब इतनी पहाड़ी है, आपको याद रखेगा। तो ये क्या था, पहाड़ियों के बारे में था। आई होप इसे समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।